आज का पाठ है कबीर के पद, जो कि संत कवि कबीरदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। इनको समझने से पहले आपको कबीरदास जी के बारे में जानना होगा, समझना होगा, उनका जीवन परिचय, उनकी भाषा, क्या वो कहना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं श्री महान कवि श्री कबीरदास जी के बारे में। भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि श्री कबीरदास जी का जन्म 1440 में हुआ था। इस्लाम के अनुसार कबीर का अर्थ होता है महान। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उनके असली माता पिता कौन थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका लालन पालन एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनको नीरू और नीमा के द्वारा वाराणसी के एक छोटे से नगर से पाया गया था। वाराणसी के लहरतारा में संत कबीर मठ में एक तालाब है, जहां नीरू और नीमा नामक एक जोड़े ने कबीर को प्राप्त किया था। ये शांति और सच्ची शिक्षण की महान इमारत है, जहां पूरी दुनिया के संत वास्तविक शिक्षा की खातिर आते हैं। कबीर के माँ बाप बेहद गरीब और अनपढ़ थे। उन्होंने कबीर को पूरे दिल से स्वीकार किया और खुद के व्यवसाय के बारे में शिक्षित किया। उन्होंने एक सामान्य गृहस्वामी और एक सूफी संत के संतुलित जीवन को जिया। कबीरदास जी एक सच्चे संत और समाज सुधारक थे। उनकी कविता का एक एक शब्द पाखंडियों के पाखंडवाद और धर्म के नाम पर ढोंग व स्वार्थ सिद्धि की निजी दुकानदारियों को ललकारता हुआ आया और असत्य व अन्याय की पोल खोलकर धज्जियां उड़ाता चला गया। कबीर का अनुभूत सत्य अंधविश्वासों पर बारूदी पलीता था। सत्य भी ऐसा जो आज तक के परिवेश पर सवालिया निशान बन चोट भी करता है और खोट भी निकालता है। कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें सामान्यतः दोहा और गीतों का समूह होता था। संख्या में उनका कुल कार्य 72 था, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कार्य हैं, जैसे रक्त, कबीर बीजक, सुख निधन, मंगल, बसंत, शबद, साखी और होली अगम। कबीर की लेखन शैली और भाषा बहुत सुंदर और साधारण होती है। उन्होंने अपना दोहा बेहद निडरता पूर्वक और सहज रूप से लिखा है, जिसका कि अपना अर्थ और महत्व है। कबीर ने दिल की गहराइयों से अपनी रचनाओं को लिखा है। उन्होंने पूरी दुनिया को अपने सरल दोहों में समेटा है। उनका कहा गया किसी भी तुलना से ऊपर और प्रेरणादायक है। बात करते हैं इनकी भाषा शैली की। तो कबीरदास जी ने बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में कहलवा लिया। बन गया है तो सीधे सीधे नहीं दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सके और अकह कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की। तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत ही कम लेखकों में पाई जाती है। 15वीं शताब्दी के सूफी कवि कबीरदास के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने मरने की जगह खुद से चुनी थी। मगहर, जो लखनऊ शहर से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोगों के दिमाग से मिथक को हटाने के लिए उन्होंने यह जगह चुनी थी। उन दिनों ऐसा माना जाता था कि जिसकी भी मृत्यु मगहर में होगी, वो अगले जन्म में बंदर बनेगा और साथ ही उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। कबीरदास जी की मृत्यु काशी के बजाय मगहर में केवल इस वजह से हुई थी क्योंकि वो वहां जाकर लोगों के अंधविश्वास और मिथक को तोड़ना चाहते थे। आइए पाठन करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना। एक खाक गड़े सब भांडे एक ही कोहरा साना।
जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। बच्चों, इसमें कबीरदास जी ने किस बात को बताया है? इसमें कबीरदास जी ने आप लोगों को बताया है कि भाई परमात्मा जो है वो सृष्टि के कर कण में है, उसको उन्होंने ज्योति रूप में स्वीकार किया है और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो है उदाहरण दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको शब्दों के अर्थ बताना पसंद करूंगी। एक का मतलब है परमात्मा और आत्मा, अर्थात आत्मा और परमात्मा एक है। दोई का मतलब दो, तिन्ही का मतलब होता है उनको, दो जग बोलते हैं नरक, नाहिन का मतलब नहीं, एक मतलब एक, पवन हवा, ज्योति बोलते हैं प्रकाश को, समाना मीन्स व्याप्त, हर जगह से एक जगह फैली हुई है, खाक बोलते हैं मिट्टी को, गढ़ना मीन्स रचे हुए हैं, भांडे मीन्स बर्तन, कोहरा बोलते हैं कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, साना मीन्स एक साथ मिलकर बनाना, बाड़ी का मतलब है बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, काष्ठ बोलते हैं लकड़ी को, अग्नि का मतलब होता है आग, घटी घड़ा, अंतरी मीन्स भीतर अंदर अंतरात्मा में, व्यापक मीन्स विस्तृत रूप में, धरे मीन्स रखे, स्वरूपे मीन्स स्वरूप, सोई मीन्स वही, जगत का मतलब होता है संसार, लुभाना मीन्स मोहित करना, अपनी तरफ आकर्षित करना, नर का मतलब होता है मनुष्य, बहुत ही साधारण सा शब्द अर्थ है ये, गर्वाना मीन्स गर्व महसूस करना, निर्भय मीन्स निडर, भया मीन्स हुआ और दीवाना मीन्स बैरागी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई एक ही परम तत्व की सत्ता है और वो उसी को स्वीकार करते हैं और इसकी पुष्टि वो कई उदाहरणों से करते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं? हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि भाई हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है, आत्मा परमात्मा एक ही है, अर्थात आत्मा जो है वो परमात्मा की अंश है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। दो ही कहे तिन्ही को, दो जग दिन नाहिन पहचाना। कह रहे हैं कि हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, अर्थात वो ये भी कह सकते हैं हम कि कुछ लोग आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं लेकिन दोनों एक ही हैं। तो जो लोग ऐसा बताते हैं उनको कहाँ की स्थिति मिलती है? नरक की। वो लोग सीधे कहाँ जाएंगे? नरक में, क्योंकि वो वास्तविकता को नहीं पहचान पाते, वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कबीर ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एक ही पवन, एक ही पावनी, एक ही ज्योति सवाना। देखिए, एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। क्या कहते हैं कि भाई जैसे संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है, एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है, व्याप्त है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना, अर्थात कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से तरह तरह के बर्तनों को बनाता है। भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग हो लेकिन उनको बनाने वाला कुम्हार एक ही है। इसी तरह से परमपिता परमात्मा ईश्वर ने भी हम सभी को बनाया है। हम सभी लोग एक ही मिट्टी के, एक ही तत्व से बने हुए हैं। क्या आगे वो बोल रहे हैं? जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ना काटे कोई। जैसे बढ़ई, काष्ठ मीन्स लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु उसमें निहित आग को, अगर लकड़ी में आग लगा दी जाए तो उसको वो नहीं काट सकता। इसी तरह से इंसान का शरीर तो नष्ट हो जाता है परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। तू ही मीन्स हे ईश्वर, सभी घटों में, सभी अंतरात्मा में, सभी के अंदर, सभी के हृदय में तू ही विद्यमान है, तू ही समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण कर रखा हो। यह संसार क्या बोल रहे हैं? आके कह रहे हैं माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। क्या बोल रहे हैं कि भाई ये संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाती रहती है माया, इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास जी कहते हैं निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी?
कि भाई जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे किसी का डर नहीं सताता। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब वो भी निर्भय हो गए हैं तथा ईश्वर के दीवाने हो गए हैं। अब उन्हें इस संसार से, मोह माया से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अब किसी का भी डर नहीं है। तो इसमें बच्चों देखते हैं जो मुख्य बातें, जो मुख्य बिंदु कबीरदास जी ने बताया है वो है कि कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। उन्होंने माया, मोह व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। एक एक में बच्चों यमक अलंकार है, खाक और कोहरा में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार हर जगह छाया हुआ है, उसकी छटा दर्शनीय है। और भाषा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, इनकी भाषा सधुकड़ी है। दूसरा पद समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वाचन, संतो देखत जग बाउराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना, के मुरीद तरबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दहि गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मुहि राम पियारा, तुरक करे रईमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देखत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो है संतो, ई सब मर्म भुलाना, केतक कहा कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी इसमें क्या बता रहे हैं? धर्म के नाम पर जो भी आडंबर हो रहे हैं, जो भी दिखावे हो रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने तीखा प्रहार किया है। सबसे पहले बच्चों शब्दों के अर्थ समझेंगे। जग बोलते हैं संसार को, बौराना मीन्स पागल होना, साच मीन्स सच, मारन मीन्स मारने, धावे मीन्स दौड़े, पतियाना मीन्स विश्वास कर लेना, नेमी मतलब नियमों का पालन करने वाला, नियमों को मानने वाला, धर्मी मीन्स धर्म का पालन करने वाला, प्रातः मीन्स सुबह, स्नाना मीन्स का मतलब होता है स्नान करना, आत्म मीन्स स्वयं अपने आप को, पखा नहीं का मतलब होता है पत्थरों को या पत्थर की मूर्तियों को, पीर औलिया बोलते हैं धर्म गुरु और संत ज्ञानी। किताब कहा गया है इसमें ग्रंथ को, मुरीद का मतलब होता है शिष्य, तदबीर बताने का मतलब है उपाय बताना, डिम्ब धरी का मतलब है घमंड करके, गुमाना मीन्स घमंड करना, पाथर का मतलब है पत्थर, पहिरे का मतलब है पहना, पहने हुए, छाप तिलक अनुमाना का मतलब है माथे पर तिलक व छापा लगाना, जो तिलक आदि लगा लेते हैं लोग दिखाने के लिए। साखी का मतलब होता है दोहा या साक्षी। शब्दही का मतलब होता है वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है, या कोई पद या शब्द उसको दे दिया जाता है। गावत का मतलब होता है गाते फिरते हैं। आत्म खबरी का मतलब है आत्मा, अपनी खुद की आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं है। मोही का मतलब होता है मुझे। तुरक बोलते हैं मुसलमान, दो दोनों, लरी मीन्स लड़ रहे हैं, मोही मीन्स मरना। मर्म का मतलब होता है रहस्य, काहू का किसी ने, मंत्र गुप्त वाक्य बताना, महिमा का मतलब है उच्चता, सिक्ख्य का मतलब होता है शिष्य, बूढ़े का मतलब होता है डूबना, अंतकाल में मतलब अंतिम समय में, मर्म का मतलब होता है संदेह, केतिक कहीं या कहाँ तक कहूँ, सहजे मीन्स सहज रूप से, बहुत ही आसानी से, समाना मीन्स लीन हो जाना, मिल जाना। अब देखिए क्या कह रहे हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी सज्जनों को या संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतों, देखो ये संसार कैसा हो गया है। बौराना का मतलब क्या बताया था? पागल होना। कि देखो संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बात बताते हैं उसे तो ये मारने के लिए दौड़ता है, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। कि जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसको तो ये संसार के लोग मारने के लिए जो दौड़ते हैं, और जो झूठ बोलता है उस पर ये विश्वास कर लेते हैं।
कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, कि ऐसे बहुत से लोग हैं बेटा जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते रहते हैं, प्रातः उठकर स्नान करते हैं, अपनी आत्मा को मारकर आत्म मारी पखा नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना, अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं, आत्मचिंतन नहीं करते, अपने अंदर नहीं झांकते, अपनी अंतरात्मा में विचरण वो नहीं करते। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड होता है, परंतु उस ज्ञान से उन्हें कुछ भी लाभ नहीं होता। मुसलमानों के विषय में कबीरदास जी बताते हैं कि उन्होंने ऐसे बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुरान। अब मुसलमानों के विषय में बताते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे बहुत से अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, कि क्या बोलते हैं, ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं जो लोग आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनके मन में बहुत ज़्यादा गुमान मतलब घमंड भरा होता है। आगे बोलते हैं कबीरदास जी, लोग क्या करें, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। क्या कह रहे हैं कि वे लोग पीपल पत्थर आदि की पूजने में लगे रहते हैं, तीर्थ यात्रा आदि करते रहते हैं और उससे उनके अंदर बहुत ज़्यादा गर्व या घमंड आ जाता है, अर्थात वो गर्व का अनुभव करते रहते हैं। ईश्वर को भूल जाते हैं कुछ लोग दिखावे के लिए, टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साकई सबदी गावत भूले आत्म खबरी न जाना। क्या बोलते हैं, कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे निशान आदि बनवा लेते हैं। वे साखी और शब्द को गाना भूल गए हैं, अपनी आत्मा के रहस्य को वो नहीं जानते। इन लोगों को अपने सांसारिक जीवन पर क्या है, घमंड है। ठीक है, हिंदू कहे मोई राम पियारा, तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। क्या बोल रहे हैं कि जो हिंदू लोग हैं वो तो कहते हैं उन्हें श्री राम प्यारे हैं अर्थात भगवान प्यारे हैं, जो तुर्क हैं जो मुस्लिम हैं वो रहीम को अपना बताते हैं, और दोनों समूह अपनी अपनी ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में आपस में लड़ लड़कर मरते रहते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को जानने का प्रयास नहीं किया, ना ही जान पाए। समाज में लोग काफ़ी पाखंडी होते हैं, उसके ऊपर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े अंत काल पछताना, कहे कबीर सुनो हे हो संतो ई सब भर्म भुलाना, केती कहा कहो नहीं माने सहजे सहज समाना। क्या बोल रहे हैं कि भाई समाज में जो पाखंडी गुरु होते हैं वो घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते रहते हैं, मंत्र आदि देते रहते हैं, उन्हें सांसारिक माया पर बहुत ज़्यादा अभिमान होता है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए होते हैं और अंतकाल में जब इनका अंतकाल नज़दीक आता है तो इनको पछताना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, ये सब क्या है, माया है, और ये सभी लोग माया को सब कुछ मानते हैं और ईश्वर की असली भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ, कहती कहा नहीं माने सहजे सहज समाना, कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भर्म बुलाना। कहते हैं कि ये सब भर्म में पड़े हुए हैं और असली बात को ये नहीं समझते, और इन्हें कितना ही समझाओ, समझने का ये लोग प्रयास नहीं करते हैं। सच यही है कि ईश्वर को तो सहज साधना से प्राप्त किया जा सकता है। सहज सहज समाना मीन्स ईश्वर को अगर सहज रूप से प्राप्त करना चाहो, सहज साधना करना चाहो तो ईश्वर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अब इसमें विशेष रूप से बच्चों हम देखेंगे कवि ने क्या बातें बताई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कबीरदास जी ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं को बहुत बुरी तरह से लताड़ लगाई है। भाषा पर अगर हम ध्यान देंगे तो भाषा इनकी वही सधुकड़ी भाषा है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, चित्रात्मकता है। कबीर का अक्खड़पन एकदम स्पष्टता के साथ उभर कर आता है। पद में गेयता व संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। दोनों ही पदों में इनकी गेयता और संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। धन्यवाद।